आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन के अब्बा हुज़ूर, जिनका नाम हज़रत अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैहि है, जवानी के आलम में ये अपने घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में भूख लगी, दरिया में एक सेब बह करके जा रहा था, उस सेब को उठा करके इन्होंने खा लिया। खाने के बाद भूख जब मिट गई, तसल्ली हुई, उसके बाद क्या करते हैं कि अरे तुमने तो सेब जो खाया है इसका मालिक कौन है पता नहीं है, उसकी इजाज़त लिया नहीं है। अगर वो मैदान माशर में सवाल कर दिया तब क्या जवाब दोगे? अगर वो मुझसे पूछ लिया कि बता तुमने सेब क्यों खाया था, किसको पूछ के खाया था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हालांकि उस सेब का मालिक कोई नहीं है। जिसके बागान से वो सेब निकला था उसके मिल्कियत से वो सेब बाहर हो चुका था। मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते करते वो आपके अब काम का नहीं रहा, आपने उसको फेंक दिया या कहीं रख दिया, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब कोई अगर उसे उठा के इस्तेमाल कर ले तो इसके जवाब देने ही नहीं है, क्योंकि आपके मिल्कियत से वो बाहर हो गया है, आपने उसे छोड़ दिया है। ऐसे ही सेब था, वो बागीचा का मालिक अब जो है उसकी मिल्कियत में वो सेब नहीं है, बह के जा रहा है, अब कोई भी खा सकता है। लेकिन तकवा ने अंदर से कहा कि अबू साले तुमने जिस सेब को खाया है ना, इसका मालिक कोई और है। अगर कोई पूछ लिया मैदान माशर में तो क्या जवाब दोगे? अब वहाँ से वापस पलटे, यानी जिधर से पानी बह के आ रहा उधर क्या रुख किए, चलते चलते क्या देखते हैं कि एक बागीचा मिला, उसमें एक दरख्त है जिसकी शाखें जो है पानी के ऊपर लटक रही है। दिल ने कहा कि हो या ना हो, इसी बागीचे से वो सेब बह के गया होगा। अंदर गए, सवाल किए कि लोगों बताओ इसका मालिक कौन है। लोगों ने बताया, वहाँ जो नौकर चाकर थे उन्होंने कहा कि वो जो ज़ईफ़ आदमी, बूढ़ा आदमी बीच में बैठे हैं ना, वही इसका मालिक है। गए करीब, सलाम कलाम हुआ, जवाब दिए, उसके बाद खबर खैरियत पूछे, जो करना था किए। उसके बाद कहते हुजूर इस बागीचे का मालिक आप हैं? कहा हाँ। इसमें एक दरख्त दरिया के किनारे पर है? कहा हाँ। उसकी शाखें पानी के ऊपर लटक रही है? कहा हाँ। कहा हुजूर उससे कभी कभी सेब टूट करके गिरता है, बह के जाता है? कहा हाँ जाता होगा। कहा कि उस बागीचा, उस दरख्त से एक सेब बह करके गिर करके बह करके जा रहा था, मैं बग़ैर इजाज़त आपसे उठा करके वो सेब खा लिया है, आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। अगर हो सके तो आप माफ़ कर दे, या उसकी अगर उजरत आपको चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब नौजवान ने देखा, या अल्लाह इस जवानी के आलम में, वो ज़ईफ़ आदमी ने देखा कि या अल्लाह इस जवानी के आलम में तकवा ये है कि बहते हुए सेब को उठा के खाया है तो उसकी माफ़ी तलब करने के लिए मेरी बारगाह में आया। कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी सोच रहे हैं क्या किया जाए। और उस ज़ईफ़ आदमी को एक दामाद की ज़रूरत था। उनके घर में एक बेटी जवान थी, उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा था ढंग का। वो आदमी किसे दामाद बनाए तलाश कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। अब दिल ने कहा कि ओ ज़ईफ़ आदमी, तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना वो तुम्हारे सामने खड़ा है, इससे ज़्यादा तकवा वाला अब तुम्हें क्या मिल सकता है? जो बग़ैर इजाज़त का एक सेब खा ले तो वह आए माफ़ी मांगने के लिए और कहे कि हो सके तो माफ़ कर दे, या उसकी अगर उजरत चाहते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो ज़ईफ़ आदमी का दिल बोलने लगा कि अब्दुल्ला सुमई, इससे बेहतर आदमी अब दुनिया में तुम्हें दामाद बनाने के कोई काबिल नहीं है। किसे तुम दामाद बनाओगे? इसी को तलाश ढूंढ लो। लेकिन दिल ने कहा कि हो सकता है एक दिन का ये परहेजगार हो, एक दिन का ये मुत्तकी बन के आया हो,
क्योंकि एक दिन का मुत्तकी और तकवा वाला कोई भी बन सकता है, एक दिन के लिए परहेजगार कोई भी बन सकता है। जुमा के दिन नहीं देखते हैं अक्सर, हफ्ता हफ्ता नमाज नहीं पढ़ते, जुमा के दिन आके तस्बीह लेके बैठते हैं, तस्बीह हिलाते हैं और बार बार ऊपर देखते हैं कि आते होंगे जिब्राइल अमीन खबर लेके कि बात तुम्हारी कबूल हो रही है, पैगाम आ रहा है। हफ्ता दिन कहाँ गुजारे कोई पता नहीं। नाराज़ होने की बात नहीं है, वो मरने के बाद सब ठिकाना समझ में आ जाएगा। 2 रकात 4 रकात सुन्नत पढ़ के बैठा है, अब बार बार नज़र ऊपर उठा रहे हैं कि अल्लाह ने मेरी बात कबूल किया है कि नहीं, कोई पैगाम उधर से भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। हफ्ता दिन कहाँ थे मियाँ साहब, इसका जवाब कौन देगा। हफ्ता दिन जो आपने नमाजें छोड़ करके गुजारा है, इस हफ्ते दिन का हिसाब कौन देगा। जिसने छोड़ा है उसको देना पड़ेगा। अब्दुल्ला सुमई के दिल ने कहा कि एक दिन का तकवा तो कोई भी इख्तियार कर सकता है, एक दिन के लिए मुत्तकी कोई भी बन सकता है, एक दिन का परहेजगार कोई भी इख्तियार कर सकता है, चलो इसको आजमाया जाए। उसने कहा, उस ज़ईफ आदमी ने कहा, ए नौजवान मैं तुम्हें तो माफ़ तो ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसे तुम मान लोगे तब मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। कहा कि क्या शर्त है। कहा कि 12 साल तक मेरे बागीचा में रखवाली करना होगा। अब जांचा जा रहा है कि हकीकत में ये मुझसे सेब ही के माफ़ी मांगने आया है या कोई और मकसद से आया है। क्या हकीकत में ये परहेजगार है, मुत्तकी है, तकवा वाला है, या फिर सिर्फ दिखाने के लिए आया है। आज देखते होंगे ना शादी ब्याह में अक्सर लोग टोपी लगा लगा के गया है, अब मरदूद बारात लेके आया तो नचनिया साथ लेके आया, और लोगों के सामने टोपी लगा लगा के दिखा रहा है, दाढ़ी में अतर लगा रहा है। लगता है इस दौर में इससे बढ़ के मुत्तकी अब कोई है ही नहीं। अब पीछे का पन्ना पलटिए तो रोड पर जो बारात खड़ी है ना, वहाँ नाचने वाला लड़का भी है, नाचने वाली लड़की को भी साथ लेके आया है। कौन सी का ये मुत्तकी बन के दिखा रहा है। अब दिखा किसे रहा है, अपना ख्याल करना। तुमको अपना जाना होगा, हमको अपना जाना है, सबको अपना अपना ठिकाना देखो। 2-2 लाख रुपया दहेज के नाम पे लिया है। अब तकवा इतना है कि हम अपना कपड़ा दे करके लड़की को तब जाके निकाह पढ़ाएंगे। ये देखिए तकवा, ये कौन सा तकवा है भाई। जहाँ पर हराम खाना था वो तो खा चुका है तुम, कल बरोज़े माशर में वापस भी करना होगा। इतना आसान नहीं है जन्नत, कल वापस भी करना होगा जितना हराम का जिसका भी खाए हैं। उसने कहा कि हकीकत में ये तकवा वाला है कि नहीं है, जांचा जाए। तो कहा कि मेरी एक शर्त है कि 12 साल मेरे बागीचा में रखवाली करना होगा, इसके पौधे में पानी डालना होगा, सेब का देखभाल करना होगा, जानवरों से इसे बचाना होगा, 24 घंटा तुम्हें ड्यूटी करना होगा। कहा कि मुझे मंजूर है, लेकिन तुम बताओ कि माफ़ करोगे कि नहीं। कहा कि ठीक है माफ़ कर दूंगा मैं, लेकिन पहले 12 साल तो गुजरने दो। अब ये अपने नौकरी पे लगे, अब उधर वो बूढ़ा आदमी देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। तो क्या देखते हैं कि नमाज का वक्त होता, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद रात को सोते हैं तो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से 12 साल गुजर गया। 12 साल पहले वो ज़ईफ आदमी उस नौजवान को परखा है, जांचा है कि हकीकत में ये मुत्तकी वाला है कि नहीं, तकवा वाला है कि नहीं। 12 साल गुजर गया। वो नौजवान आया, कहा हुजूर 12 साल हो गया, अब जाए, माफ़ कर दिए। कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी दूसरी शर्त बाकी है। कहा कि अरे एक सेब के लिए 12 साल नौकरी करवा लिया फ्री में, अब क्या है। कहा कि अब ये है कि मेरी बेटी से तुम्हें शादी करना होगा। अब इन्होंने सोचा या अल्लाह, एक सेब है मामूली, आज के दौर का आदमी होता कहता अरे करना है कर, न तो तुम्हारे यहाँ नौकरी तो क्या दोबारा पलट के नहीं आऊँगा। लेकिन 12 साल नौकरी करने के बाद वो हुक्म सुनाते हैं कि मेरी बेटी से शादी करना होगा। अब नौजवान कहते हैं कि ये बताओ माफ़ कर दोगे, इसके बाद भी कोई शर्त है। कहा कि नहीं माफ़ कर दूंगा। कहा कि ठीक है मैं शादी करता हूँ ताकि आखिरत मेरी सवर जाए। आखिरत को वो नौजवान बचाने में लगा था, दुनिया बचाने में नहीं लगा था। जब शादी की बात होने लगी, ये नौजवान तैयार हो गए, वह ज़ईफ आदमी भी तैयार हुआ। तो कहा कि नौजवान कुछ बातें और भी है सुन लो। कहा कि न बुरा बहुत आगे बढ़ा रहा है,
बात तुमने कहा था मैंने कर डाला है, बात फिर आगे क्यों लेके जाते हो? कहा आगे नहीं ले जा रहा हूँ, बस कुछ बातें हैं वो सुन लो। मेरी बेटी कैसी है उनकी तारीफ सुनो, उसकी हकीकत को तो जान लो पहले शादी करने से पहले। आज भी अपनी बच्चियों को शादी दिलाइए तो एक दूसरे की हकीकत को जानिए, समझने दीजिए, उसके बारे में किस लड़की से शादी अपने बेटों को आप करा रहे हैं उसके बारे में बताइए कि वो ऐसी है ऐसी है। अपनी बेटी को किस लड़के के हाथ में देते हैं उसकी खूबी इनको बताइए, पसंद आए तब हाँ कीजिए। ज़बरदस्ती नहीं है, इस्लाम में शादी ज़बरदस्ती नहीं है। तो उस ज़ईफ़ आदमी ने कहा कि हाँ सुनो, मेरी बेटी आँख से अंधी है। अब वो नौजवान का या अल्लाह ये क्या हो गया, ये तो दुनिया ही ख़राब होते जा रहा है मेरा। कहा कि कबूल है। कहा कि सुनो, मेरी बेटी पैर से लंगड़ी भी है। कहा कि या अल्लाह, अब खाना भी मुझे बना के देना होगा, हर काम मुझे करना होगा। कहा कि ठीक है, माफ़ तो करोगे ना, मैं तैयार हूँ। कहा मेरी बेटी कान से भी बहरी है। अब इस नौजवान को लगा झटका कि अगर आंख से अंधी है तो बोल के समझा देता, मान लेती वो बात। पैर से लेंगड़ी है तो मैं बातचीत करके अपने दिल को तसल्ली दे देता। अब तो कान से भी बहरी है, आंख से भी अंधी है, अब मैं कहूँ तो कहूँ क्या, वो समझेगी तो समझेगी क्या। तब तक वो ज़ईफ़ आदमी कहते हैं मेरी बेटी जो है ज़बान से गूंगी भी है, हाथ से लुल्ली है। अब वो नौजवान को लगा कि या अल्लाह हम कहाँ फंस गए, अब हम करें तो करें क्या। एक सेब मैंने बगैर इजाज़त का क्यों खा लिया था, जिसकी सज़ा मुझे ये मिल रही है कि एक अंधी बहरी कानी लड़की से मुझे शादी करना पड़ रहा है। फिर अंदर से तकवा कहने लगा कि अरे तुम्हें जन्नत जाना है कि नहीं जाना है। मैदान माशर में अगर ये तुमसे पूछ देगा तुम इसकी कीमत कैसे चुकाओगे, इसकी कीमत, इसका बदला कैसे दे दोगे, इसलिए कर लो शादी, दुनिया खराब है तो है, आखिरत को संभाल लो। कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ। तैयार हो गए, निकाह हुई, निकाह हुआ। निकाह होने के बाद ससुर जी ने कहा कि मेरी बेटी उस रूम में है, चले जाओ। गए, दस्तक दिया दरवाजे पे। दिल ने कहा कि सुन्नत है नबी का, कि नबी की सुन्नत है कि जो पहले मिलो किसी से तो उनको सलाम करो, ईमान वाले को सलाम करो। तो दरवाजे पर दस्तक देते हैं और अंदर से दरवाज़ा खुलता है, बाहर से ये सलाम पेश करते हैं। और दिल तो कहता है कि ये तो सुनेगी नहीं, जवाब तो मिलेगा नहीं, लेकिन सुन्नत के तरीके पर सलाम कर देते हैं। जो ही बाहर से सलाम किया है अंदर से आवाज़ आती है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब कहा अंदर जैसे ये घुसा, अब देखा कि इन्होंने तो कहा था पैर से चल नहीं सकती है, जबान से बोल नहीं सकती है, कान से सुन नहीं सकती है, ये तो बोलती भी है, चलती भी है, सुनती भी है। आखिर माजरा क्या है? कहीं ऐसा तो ना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरे कमरे में आ गया हूं, अरे एक सेब का बदला ये चुकाना पड़ा है, कहीं गलती से दूसरे रूम में आ गया तो पता नहीं फिर क्या सजा मिलने वाली है। इसलिए जल्दी से वहां से भागा, ससुर जी के पास आया। कहा है बुरा, तुमने तो कहा था मेरी बेटी ज़ईफ़ है, मेरी बेटी अंधी है, लेंगड़ी है, बहरी है। मैंने जिस कमरे में गया था उस कमरे में जो लड़की है ऐसा लगता है कि जन्नत से हूरें निकल के उस रूम में आ गई है। तो इतने में ससुर जी ने कहा नहीं, वही मेरी बेटी है, उसी से तुम्हारी शादी हुई है, निकाह हुआ है। तो कहा कि अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुमने ऐसा ऐसा क्यों बोला, ऐसी ऐसी बात सामने क्यों लाया? वो तो सुनती है, फिर तुमने कान से बहरी क्यों कहा? वो तो बोलती है, जबान से गूंगी क्यों कहा? वो तो चलती है, पैर से लेंगड़ी क्यों कहा? अब्दुल्ला सुमई कहते हैं लोग, अरे बेटा सुनो सुनो, मैंने जबान से इसलिए गूंगी कहा कि मेरी बेटी की जबान जब भी खुली है इबादत करने में खुली है, हक बात बोलने में मेरी बेटी की जबान खुली है, ना हक जबान से कभी वो नहीं निकाली है। कहा कि अच्छा आपने क्यों कहा कि कान से बहरी है? कहा कि इसलिए मैंने कान से बहरी कहा कि किसी गैर महरम की आवाज़ को अपने कान से इन्होंने नहीं सुनी है। जब भी सुनी है हक की बोली सुनी है, हक बात सुनी है। आज हमारे समाज में क्या होता है, लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं और सुनने वाले को बड़े मजा आता है और बड़े जोश और खरोश के साथ बगल में बैठ बैठ के किसी की बुराई सुनते हैं। इस्लाम का कानून है, अगर आप किसी की गिबत करते हैं आपके नाम अमाल से नेकी उठा के उसके अमाल में दे दिया जाएगा, आपके अमल खत्म हो गए।
जो सवाब आपने कमाया है ना, जिसकी गीबत किया जाता है, हज़रत हसन बसरी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, इनकी कोई गीबत किया, इनकी अभी ये बात पूरी नहीं हुई है, बस एक जुमला और सुनिए। गीबत किया तो किसी ने इसको खबर दिया कि हुजूर आपकी गीबत, आपके लिए चुगली जो है दूसरे लोग वहाँ वहाँ कर रहे हैं। कहा कि अच्छा अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने कुछ तोहफा मंगवाया, उसको सजाया, प्लेट में रखा, उसमें एक कागज लिया, उसमें लिखा कि मेरे भाई तेरा मैं शुक्र कैसे गुजार हूँ, मैं तेरे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊँ, मैं चुका नहीं पाऊंगा, ये मेरे तरफ से तोहफा है, कबूल कर लो, इसलिए कि तुमने मेरी गीबत किया है, तुम्हारे अमल में जो नेकी है उसे मुझे दे दिया गया है, इसलिए मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये मत समझिए कि हम किसी की गीबत कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा काम करते, नहीं। आज के दौर में नेकी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, और जो भी कमाए हैं उसको बचाने की कोशिश कीजिए। आप किसी की गीबत करेंगे, आपके नाम अमाल से नेकी उठा के उसके अमल में दर्ज किया जाएगा, आप यहाँ भी खाली वहाँ भी खाली रह जाइएगा, और ऊपर से सजा तो मिलेगी। उस नौजवान ने कहा आपने पैर से लेंगड़ी क्यों कहा अपनी बेटी को, आपकी बेटी तो चलती है। तो उस ज़ईफ आदमी ने कहा मैंने अपनी बेटी को पैर से लेंगड़ी इसलिए कहा कि मेरी बेटी जो है शरीयत के खिलाफ अब तक कदम घर से बाहर नहीं निकाली है, इसलिए मैंने कहा कि मेरी बेटी पैर से लेंगड़ी भी है, हाथ से लुल्ली भी है, आँख से अंधी भी है, यानी शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं की है, शरीयत के खिलाफ कभी चली नहीं है, शरीयत के खिलाफ कोई बात सुनी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जब माँ ऐसी होती है, बाप ऐसे होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, तब जाके अब्दुल कादिर गौसे आजम पैदा होते हैं। मेरे दोस्तों, माँ भी वलिया है, बाप भी वली है, और दोनों जब मिलते हैं तो बेटा वलियों का सरदार बन के दुनिया में आते हैं। तो मेरे गौसे पाक माँ के पेट ही में वली बन के तैयार थे, और माँ के पेट से ही वली बन के आए। जब माँ ऐसे मिलती है, बाप ऐसे मिलते हैं, माँ अगर वलिया हो, बाप वली हो, और पैदा होने वाला बच्चा तमाम वलियों का सरदार बन के आता है। एक दिन उसी खानका में, अब्दुल्ला सुमई के खानका में, कुछ उनके चाहने वाले आए थे। तो बगल में बगीचा था उनका, चाहने वाले आए ना, तो उन्होंने सवाल किया कि हम आपके बागीचा से सेब खाना चाहते हैं। उस वक्त हज़रत अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी यानी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा हुजूर उसी बागीचा में अभी काम कर रहे थे, 12 साल अभी पूरा नहीं हुआ था। दोस्तों ने कहा अब्दुल्ला सुमई से कि मैं आपके बागीचा से कुछ सेब खाना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने अपने उस खादिम को, यानी जिसको हज़रत अब्दुल्ला सुमई हज़रत अबू सालेह से फरमाया कि अबू सालेह कुछ सेब तोड़ के लाओ और मेरे दोस्तों को खिलाओ। सेब तोड़ के लाए, उसको छीले धुले, जो करना था किए, काटे, काटने के बाद खाने दिए। एक सेब का टुकड़ा एक आदमी खाया तो तीता निकल गया, दूसरा खाया तो फीका निकला, तीसरा खाया तो कुछ और निकला, यानी मीठा सेब नहीं था। उसने कहा अपने दोस्त से कि आप कैसे नौकर को अपने बगीचा में रखे हैं जिसे ये भी पता नहीं है कि कौन सेब का टुकड़ा मीठा होता है, कौन तीता होता है, कौन कड़वा होता है। इसलिए कि जो सेब इन्होंने तोड़ के लाया है, कोई सेब तीता है, कोई कड़वा है, तो कोई फीका है, तो कोई क्या है, ये सेब मीठा नहीं है। ये कैसा नौजवान को आपने नौकर बनाया है। तो हजरत अब्दुल्ला सालेह का हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं, ए बेटा तुमने कैसा सेब तोड़ के लाया, कोई मीठा सेब ना तोड़ के लाना था, क्योंकि मेरा दोस्त आए हैं, इनको खिलाना है, तो मीठा सेब लेके आ। उसने हजरत अबू सालेह ने कहा, ए अब्दुल्ला सुमई, कौन सेब मीठा है, कौन सेब तीता है, कौन सेब कड़वा है, कौन सेब फीका है, मैं क्या जानता हूं इसके बारे में। इसलिए कि अब तक मैं तुम्हारे बागीचा से किसी सेब को उठा के खाया नहीं है। एक सेब मैंने बगैर इजाजत का खाया था, उसके बदले में मैं इस पौधे में पानी आके डालता हूं, तेरे बागीचा में झाड़ू लगाता हूं, तेरे बागीचा का देखभाल करता हूं। अगर दूसरा खा लिया तो पता नहीं तुम मुझसे क्या करवाओगे। इसलिए 12 साल गुजरता है, एक भी सेब उठा के मैंने नहीं खाया।
दोस्तों ने सुना जब तो कहा कि ये हो नहीं सकता है कि एक नौकर हो, बागीचा में रहता हो, 24 घंटा उसको देखभाल करता हो, सेब तोड़ता भी हो, सेब के बागात सेब को बेचता भी हो, सब कुछ करता हो और सेब ना खाए, ये हो नहीं सकता है। अब्दुल्ला सुमई कहते हैं, ए मेरे दोस्त सुनो, दोस्ती एक तरफ है, इस नौजवान के बारे में बुरा भला मत बोलो, इसलिए कि मैंने इसकी 12 साल की जिंदगी को देखा है। इन्होंने 12 साल में कभी इनकी नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई है। मैंने एक मर्तबा आंधी चल रही थी, हवाएं चल रही थी, ऐसे मोड़ पर मैं अपने बागीचा में गया था। मैं इस ख्याल से गया था कि बागीचा में ना जाने कितने सेब टूट टूट के गिरे होंगे, लेकिन मैं रात के आधे हिस्से में बागीचा में पहुंचा है, हवाएं चल रही थी और इस नौजवान का चिराग जल रहा था, उसके साए में बैठ के ये कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। और मैंने क्या देखा कि बागीचा बगल में जितने हैं सारे लोगों के बागीचा में सेब टूट टूट के गिरा है और मेरे बागीचा में एक भी सेब नहीं टूट के गिरा है। इस नौजवान के बारे में तुम नहीं समझोगे, ये अल्लाह का वली है। अब वली वली को पहचानते हैं, अब्दुल्ला सुमई भी वली है, अबू साले भी वली है। तो हजरत अबू साले ने फरमाया कि जब मकसद यही था आपका कि बेटी से शादी करें, तो फिर आपने 12 साल नौकरी क्यों करवाया? मकसद जब यही है कि अपनी लड़की से शादी हो मेरी, तो फिर आपने इस तरह की बात सामने क्यों लाया? 12 साल तक अपने बागीचा और पौधों में पानी क्यों डलवाया मुझसे? कहा कि बेटा, एक दिन का मुत्तकी तो कोई भी बन जाता है, एक दिन के लिए परहेजगार तो कोई भी बनता है, एक दिन के लिए नेक तो कोई भी बन जाता है। इसलिए बेटा, तुझे परखने में, तुझे जांचने में मुझे 12 साल लग गया है, तब मैं तुम्हारे हाथ में अपनी बेटी का सौदा किया है, तब मैं तुम्हारे हाथ में अपनी बेटी को दिया है, तब मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का निकाह करवाया है। तो हजरत अबू साले जांचने के लिए 12 साल तक हजरत 12 साल तक हजरत अबू साले उस बागीचा में नौकरी किए। हजरत अबू साले जो है 12 साल तक नौकरी किए। हजरत अब्दुल्ला सुमई जांचते रहे कि ये नौजवान करता क्या है। तो 12 साल में वो हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं कि ना इन्होंने कभी नमाज फजर छोड़ी, ना ईशा, ना जोहर, ना मगरिब, ना असर, कोई नमाज इनसे कज़ा नहीं हुई। और मैंने ये देखा कि 12 साल इन्हें मैंने जांचता रहा। मैं क्या देखता हूँ कि हर रात में उठ उठ के ये तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आखिरत की फिक्र कीजिए। हजरत अबू साले आखिरत की फिक्र के लिए उन्होंने सारे काम कर डाले, यानी आखिरत संभाल रहे हैं। आखिरत को संभालिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया मोमिनों के लिए आखिरत की खेती है, जैसा करके जाएंगे वैसा ही वहाँ फल मिलेगा। या नेकी करके जाएंगे वहाँ अज्र मिलेगा, नहीं करके जाएंगे सज़ा आपको मिलेगी। तो इसलिए आपको जितना जब भी वक्त मिले नेक काम की तरफ ज़्यादा आगे बढ़िए। कल मैंने एक चीज़ और देखा, कब्रिस्तान में आप सब गए थे। अल्लाह करे कि जिसके लिए हम लोग गए थे उनको जन्नत में अल्लाह ताला आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके दर्जात को और बुलंद अता फरमाए। मैंने एक चीज़ वहाँ देखा कि एक शख्स चंदा कर रहे थे, कह रहे थे कि नकली घर छोड़िए, असली घर की फिक्र कीजिए। लोग वहाँ चंदा दे रहे थे, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया। मैंने कुछ और भी देखा कि कुछ गैर लोग वहाँ पहुँचे थे। उन लोगों ने 200 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट देते हुए मैंने देखा। और मुसलमान वहाँ भी थे, तो मैंने देखा कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। कोई दे भी रहा है तो 10 से 20 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा है। क्यों भाई? पैसा नहीं है आपके पास। सबसे ज़्यादा दुनिया में गरीब कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। लेकिन ऐसा भी सच्चाई नहीं है। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन देने के लिए दिल होनी चाहिए। आप शादी ब्याह में हज़ारों क्या लाखों रुपया नाजायज़ तरीके से खर्च करते हैं। आपका धन है, आप चाहिए जैसे खर्च कीजिए,
हिसाब तो वहाँ देना ही होगा, चाहे अच्छे से खर्चे कीजिए या ख़राब से खर्चे कीजिए। लेकिन जब आपके सामने किसी कब्रिस्तान के नाम पर झोली फैलाया जाता है, किसी मदरसे के नाम पे झोली फैलाया जाता है, कोई मस्जिद के नाम पे झोली फैलाता है, तो ऐसे वक्त में आप गरीब क्यों बन जाते हैं भाई साहब? जहाँ मोच में ताऊ देते हैं कि हमारे घर में शादी है, हम ये फजूल खर्चे करते हैं, हम सजाने में इतने रकम लगा देते हैं, जब उसी ऐसे आलम में कोई गरीब का बेटा आपके सामने आता है, या मस्जिद वाले झोली लेके आते हैं, या मदरसे वाले रसीद लेके आते हैं, या कब्रिस्तान वाले चंदा के लिए आते हैं, तो वहाँ मोच में ताऊ क्यों नहीं देते हैं? वहाँ दीजिए ना, असल कमाई तो आपकी वही है। आप दुनिया में जो भी खर्चे करते हैं ये आपके लिए फजूल है। असल कमाई दीन के खातिर पे खर्चे कीजिए, तब जाके तुम्हें इसका अजर मिलेगा। हुजूर फरमाते हैं 1 रुपया खर्चे करोगे 10 रुपया मिलेगा, अगर 100 रुपया खर्चे करोगे तो कितना हिसाब और कितना सवाब मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, आप एक मैयत को दफन करने जाते हैं तो नहीं भी तो 1000 आदमी होता है, अगर 100 रुपया हर आदमी कब्रिस्तान के नाम पे दे देता तो दूसरे 1 साल के बाद दूसरे साल उसको चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन कौम मुस्लिम अगर गरीब है तो वो दीन के खातिर गरीब बनता है। कहीं मस्जिद बनती है वहाँ के लोग गरीब हो जाते हैं, कहीं मदरसा बनता है वहाँ के लोग गरीब हो जाते हैं। आप नहीं देखते हैं फला जगह से लोग चंदा करने के लिए मस्जिद के नाम पे यहाँ आया है, कब्रिस्तान के नाम पे यहाँ आया, क्यों आया है? वहाँ मुसलमान नहीं है, वहाँ मुसलमान की तादाद नहीं है। जाके देखे ना, वहाँ पे जहाँ से चंदा करने आते हैं ना, वहाँ के लोग अपनी बेटा बेटी की जब शादी कराते हैं ना, 5-5 लाख रुपया फजूल खर्चे करते हैं। और उस मोहल्ले में मस्जिद बन रही तो चंदा दुनिया भर करते हुए घूम रहा है। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को कि एक अल्लाह का घर पूरे कौम मिल करके, पूरे समाज मिल करके, पूरे बस्ती के लोग मिल करके नहीं उस काम का अंजाम दे पा रहे हैं। लोग यहाँ का चंदा वहाँ, वहाँ का चंदा वहाँ, वहाँ का चंदा वहाँ, और फजूल भी खर्च करने में रहते हैं। जब इतने गरीब हैं तो हर मामले में गरीब रहिए, हर मामले में गरीब रहिए। क्यों? आपके यहाँ से अगर कायम नगर से चंदा करने के लिए लोग कोई बीरमपुर पहुँचे कि मस्जिद वहाँ बन रही है, चंदा दीजिए, कल आप बीरमपुर जा कर के मोच में ताव लगाएंगे तो आपको शर्म नहीं आएगी कि कल तो हम भिखारी बन के आए थे, आज बड़ा ऐश व आराम की ज़िंदगी दिखा रहे हैं? ये सब बात पर गौर कीजिए। 100 घर है तो 100 घर मिल के उस काम का अंजाम दीजिए। क्यों नहीं हो सकता है? बड़े बड़े महल खुद का बन जाता है, और अल्लाह और रसूल के नाम पर अगर खर्च करने की बात आती है लोग पीछे हट जाते हैं। नहीं हटना चाहिए। आखिरत की खेती आपकी यही है, यहाँ आप जो खर्चे करके जाएंगे वहाँ आप पाएंगे, यहाँ नहीं करेंगे फिर आपकी दौलत आपके लिए अजाब हो जाएगी। क्योंकि मैदान माशर में, बस 2 मिनट, मैदान माशर में 3 शख्स बहुत ज़्यादा परेशान होगा। उनमें से एक शख्स ये होगा कि उसी की दौलत, जो दौलत अपनी छोड़ करके इंतकाल किया है, गया है, वो मैदान माशर में इस दौलत के लिए हिसाब देते देते रह जाएंगे, और उसी का बेटा बेटी उस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करके जन्नत उसी के सामने से होते हुए गुजरेंगे। और ये देखते रह जाएगा और यही सोचेगा दौलत मेरी है, खर्च इसने किया अल्लाह के नाम पर, और अल्लाह की बारगाह में मेरी कमाई हुई दौलत की वजह से ये जन्नत में जा रहा है और मैं फंस गया हूँ। दूसरा वो ताजिर, वो बादशाह, वो अमीर लोग जिसका नौकर चाकर उसके सामने से जन्नत में जाएगा और ये हिसाब में फंस जाएगा और यही सोचेगा ये तो दुनिया में कमतर आदमी था, इसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन आज मेरे सामने ये जन्नत में जा रहा है और मैं फंस गया हूँ। तो इसीलिए अपनी दौलत अपने हाथ से खर्च कीजिए ताकि आपको इसी दौलत के अजर से वहाँ जन्नत मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दौलत खर्च कोई और करे और आप हिसाब देने में लग जाए और वो अल्लाह व रसूल के नाम पर खर्च कर कर करके उसके बाद वो आपके सामने से वो जन्नत में चले जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह